अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास फॉर ग्रेड 9। कंप्यूटर जनरेशन्स के पार्ट 2 पे चलते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने पार्ट 1 में फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन को डिस्कस किया था। अब हम थर्ड जनरेशन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड जनरेशन हमारी है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम आईसी चिप्स भी कहते हैं। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, द कॉन्सेप्ट ऑफ आईसी वाज डेवलप्ड बाय जैक सेंट क्लेयर किलबाय इन 1958। ये जो फर्स्ट लाइन है यही आपकी इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के रेफरेंस के थ्रू। द कॉन्सेप्ट ऑफ आईसी जो था, यानी कि आईसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? द कॉन्सेप्ट ऑफ आईसी वाज डेवलप्ड बाय जैक सेंट क्लेयर किलबाय इन 1958। 1958 में जैक सेंट क्लेयर किलबाय ने आईसी को सबसे पहला मुतारिफ़ करवाया। फर्स्ट आईसी वाज इन्वेंटेड एंड यूज्ड इन 1961। पहला आईसी जो था वो ईजाद हुआ और उसको इस्तेमाल किया गया 1961 के अंदर। एन आईसी इज़ अबाउट वन ऑफ और स्क्वायर इंच एंड कैन कंटेन थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स। एक आईसी चिप जो था वो 1/4 से यानी कि इंच के ऊपर मुश्तमिल था और उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर से। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन में पढ़ा था, उसके अंदर सिर्फ एक वैक्यूम ट्यूब थी। सेकेंड जनरेशन के अंदर एक वैक्यूम ट्यूब का साइज़ जो था वो 200 ट्रांजिस्टर्स के मुताबिक हो गया और अब मज़ीद ज़्यादा उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर जो चिप्स थे, यानी कि मज़ीद उसका साइज़ छोटा करके वो एक आईसी चिप बना दी गई। एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स, ये आपकी ट्रांजिस्टर्स की पिक्चर थी, यानी कि ट्रांजिस्टर्स में साइज़ इतना छोटा हो गया था और इतने ही जो ट्रांजिस्टर्स थे वो इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर, यानी कि यहाँ पे आपको ये इतने छोटे छोटे पॉइंट्स जो नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये एक आईसी चिप है और इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर जो है वो इस पर मुश्तमिल है, यानी कि इसमें से इसकी निस्बत इसका साइज़ मज़ीद कम हो गया। जैसे कि इस टेक्निक का साइज़ कम हुआ है, उसी तरह कंप्यूटर जनरेशन जो थी वो सेकंड इतनी थी और सेकंड से मज़ीद कम होकर वो एक टेबल तक कंप्लीट हो गई है। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हम लोगों के जैसे पुराने कंप्यूटर्स आते थे जिसको हम लोग पेंटियम 4 और ये वो कहते थे, या तकरीबन हमारे उसी तरह के कंप्यूटर हैं जो वैसे तो साइज़ में अब वाले कंप्यूटर जो हैं वो बड़े हैं, लेकिन सेकंड जनरेशन की निस्बत उनका साइज़ बहुत ज़्यादा कम हो गया। द मेजर इन्वेंशन ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज द डेवलपमेंट ऑफ आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। और जो बहुत ज़्यादा यानी कि जो मेजर इजाद थी तीसरी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की थी वो उसकी डेवलपमेंट थी आईसी की, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स की। अ सिंगल आईसी चिप कंटेन थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर, और एक आईसी चिप के अंदर हज़ारों के हिसाब से ट्रांजिस्टर जो थे वो इस्तेमाल किए जा रहे थे। द कंप्यूटर बिकेम स्मॉलर इन साइज़, और इसके अंदर कंप्यूटर का साइज़ जो है वो पहले से भी कम हो गया। फास्टर, उससे ज़्यादा तेज़ हो गया है। मोर रिलायबल एंड लोअर इन प्राइस, और बहुत ज़्यादा यानी कि सहूलत जो है उसके अंदर दस्तयाब होना शुरू हो गई थी। एंड आल्सो बिकेम वेरी कॉमन टू मीडियम टू लार्ज स्केल इन बिज़नेस, यानी कि इसके अंदर जो मीडियम या लार्ज स्केल बिज़नेस जो थे, यानी कि मीडियम जो जैसे कि हमारे ट्रेडर्स वगैरह जो ताजिर हैं वो जो इस्तेमाल करते हैं, या लार्ज स्केल बिज़नेस जो है हमारा जैसे कि बैंकिंग का हो गया, एयरपोर्ट्स वगैरह का हो गया, उन दोनों के अंदर ये थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल की जा रही थी। दीज कंप्यूटर्स यूज मैग्नेटिक कोर मेमोरी एज इंटरनल स्टोरेज, और इसके इन कंप्यूटर्स के अंदर मैग्नेटिक कोर मेमोरी जो थी वो इंटरनल स्टोरेज, यानी कि अपने अंदर जो डेटा महफूज करने के लिए जो एक तकनीक इस्तेमाल की जा रही थी वो मैग्नेटिक कोर मेमोरी की थी। द मोस्ट सक्सेसफुल कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वर IBM सिस्टम 360 एंड DEC PDP-8 एंड द अदर्स वर UNIVAC 1108 एंड UNIVAC 9000 एंड IBM 370 एक्स्ट्रा। यानी कि जो ज़्यादा इस जनरेशन के कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे थे वो मुख्तलिफ कंपनीज ने जैसे जैसे अपने सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए थे और उनकी सिस्टम के जो मॉडल थे ये सारे वो हैं। Now we are going to move towards the fourth generation of computer, that is microprocessor. माइक्रोप्रोसेसर जो है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जितना हाईलाइट कर दिया गया है शॉर्ट क्वेश्चन में आपने इतने पार्ट्स लिखने हैं और साथ में इसकी एग्जांपल्स मस्ट है। पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, इसको रीड करना। द प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर इज़ ए कंप्लीट प्रोसेसिंग सर्किटरी ऑन अ चिप, और ये जो है वो कंप्लीट प्रोसेसिंग सर्किटरी है, यानी कि सिर्फ एक ही चिप के ऊपर सारी प्रोसेसिंग का जो है काम हो रहा है और उसको उसने माइक्रो प्रोसेसर का नाम दिया। टेड हॉफ प्रोड्यूसेस द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन 1971 फॉर इंटेल
इंटेल की कंपनी के लिए टेड होफ ने सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था और उसने उसको 1971 में उसने बनाया गया था, विच वाज नेम्ड एज इंटेल 4004, जिसको इंटेल 4004 का नाम दिया गया। मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर्स आर यूजुअली लेस दैन 1 स्क्वायर इंच, और जो आमतौर पर माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो 1 स्क्वायर इंच से भी कम साइज़ के हैं, एंड कैन कंटेन मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और ये मिलियंस ऑफ यानी कि लाखों की तादाद में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के ऊपर मुश्तमिल है। यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टुडे सच एज रिस्ट वॉचेस, माइक्रोवेव ओवन्स एंड कार्स, और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो है वो आजकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे कि हमारी रिस्ट वॉचेस हैं, जैसे कि क्लाइव में पहनने वाली घड़ियाँ हैं, माइक्रोवेव ओवन्स हैं, और हमारी जो गाड़ियाँ हैं, इन सब के अंदर ये माइक्रो प्रोसेसर चिप जो है वो काम की जा रही है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये आपकी इंटेल की माइक्रो प्रोसेसर की चिप है जिसके ऊपर इंटेल लिखा होता है। अक्सर आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर ये देखी होगी, और ये जो है वो आजकल के कंप्यूटर जो हमारे पास चल रहे हैं वो है 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और इस 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर इस माइक्रो प्रोसेसर को इस्तेमाल किया गया। 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। जैसे ही 4th जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर की ईजाद हुई, वहीं से आपका 4th जनरेशन की कंप्यूटर का आगाज़ हो गया। इट रेवोल्यूशनाइज्ड द कंप्यूटर वर्ल्ड, और इसने कंप्यूटर की दुनिया को बिल्कुल ही बदल के रख दिया है। एडवांसमेंट्स वर मेड इन इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी, और जो आईसी चिप्स यानी कि जो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जो थी उसकी टेक्नोलॉजी में मज़ीद इजाफा हुआ। LISI लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट एंड VLSI और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर डिज़ाइन विच कंट्रीब्यूट टू द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, और इन दो टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए जो थी वो माइक्रो प्रोसेसर की इन्वेंशन की गई थी। LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो थे वो दोनों मिलाकर माइक्रो प्रोसेसर के कंट्रीब्यूशन में काम आए थे। कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन यूज्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच इंक्रीज द इंटरनल स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर, और इस जनरेशन के अंदर जो है वो सेमीकंडक्टर मेमोरी इस्तेमाल की गई थी जिसमें उसकी स्टोरेज जो थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया। दीज कंप्यूटर्स हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड एंड मोर इंटरनल स्टोरेज एंड आर स्मॉलर इन साइज़। अब ये साइज़ में भी कम हो गया और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी ज़्यादा हो गई, और जो इसकी इंटरनल स्टोरेज थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जैसे कि आजकल हम लोग अपनी 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारी जो मेमोरीज़ हैं वो पहले 1 GB 2 GB इस तरह से करते करते अब तो टेराबाइट तक भी पहुँच चुकी हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ 4th जनरेशन कंप्यूटर आर एप्पल मैकिन्टोश एंड IBM PC। एप्पल मैकिन्टोश के कंप्यूटर्स जो थे और जो IBM PC यानी कि IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के जो पर्सनल कंप्यूटर जो थे, PC का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर, ये जो दो जो कंपनी से थी इनकी जो कंप्यूटर बनाए गए थे वो 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की एग्जाम्पल है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द 5th जनरेशन प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, यानी कि जो मौजूदा भी है और मज़ीद भी उसके अंदर एडवांसमेंट की जा रही हैं, वो सारी कंप्यूटर्स की जो जनरेशन है वो 5th जनरेशन जो है कंसीडर की जाती है, जिसके अंदर जो साइंटिस्ट जो इन्वेंटर्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्निक है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्निक है कि जिसको हम लोग इस पूरा जो है वो इंसानी दिमाग के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। मतलब उसके अंदर आपको इनपुट या आउटपुट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट अपने यानी कि इंसानी दिमाग को ही पढ़ते हुए वो कंप्यूटर जो है वो हर काम परफॉर्म करता है। उसके अंदर से एक एग्जांपल हमारी अब की भी आती है, जैसे कि हमारे गूगल के ऊपर एक न्यू टेक्निक जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, वो ये होता है कि हम लोग वॉइस के ज़रिए इनपुट करवाते हैं डेटा। तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है वो एक एग्जांपल है कि आप सिर्फ अपने वॉइस को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, उसको यूज़ करते हुए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उसके अंदर डेटा को एंटर करवा सकते हैं और फिर उसी के मुताबिक आप उसको सर्च कर सकते हैं। और ये सारी एडवांसमेंट जो थी वो अभी भी यानी कि प्रेजेंट भी हैं और उसको बियॉन्ड यानी कि मज़ीद उसके अंदर एडवांसमेंट को जो है वो देखा जा रहा है। 5th जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर स्टिल इन द डेवलपमेंट स्टेज। जो डेवलपमेंट स्टेज यानी कि जो तरक्की की राह है, अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उसको उसी पे बेस्ड जो है वो मज़ीद उसको ओवरकम कर रही है, यानी कि मज़ीद एडवांसमेंट उसके अंदर लेके आ रही है। दो देयर आर सम एप्लीकेशन सच एज वॉइस रिकॉग्निशन, जैसे कि मैंने आपको गूगल की एग्जांपल दी कि वो आपकी वॉइस की मदद से जो है वो डेटा को उसके अंदर एंटर किया जाता है। डेट आर बीइंग यूज टुडे, जो आजकल इस्तेमाल की जा रही हैं। द यूज़ ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एट सुपर कंडक्टर इज़ हेल्पिंग टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ रियलिटी।
और अब जो है पैरेलल प्रोसेसिंग और सुपर कंडक्टर्स, इन दो की मदद से उनको मदद की जा रही है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको एक हकीकत की शक्ल दे दी जाए। क्वांटम कंप्यूटेशन एंड मोलिकुलर एंड नैनो टेक्नोलॉजी विल रेडिकली चेंज द फेज ऑफ कंप्यूटर इन ईयर्स टू कम। और आने वाली जो साल हैं उसके अंदर क्वांटम कंप्यूटेशन, मोलिकुलर और जो नैनो टेक्नोलॉजी है, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं बहुत छोटी सी एक ऐसी चीज़ जो आपको इंसानी आँख से आमतौर पर नहीं देखी जाएगी, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी इतनी छोटी चीज़ उसके अंदर इस्तेमाल की जाएगी जो कंप्यूटर के आने वाले जो साल हैं उनमें बिल्कुल ही कंप्यूटर का फेस जो है वो बदल के रख देगी। द गोल ऑफ द 5th जनरेशन कंप्यूटिंग इज़ टू डिवेल्प डिवाइसेस दैट रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज। और इसका मकसद ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यानी कि 5th जनरेशन का, कि वो एक ऐसी डिवाइसेस को ईजाद करे जो रिस्पॉन्ड करे नेचुरल लैंग्वेज को, यानी कि जो इंसानी ज़ुबान है उसको रिस्पॉन्स करते हुए अपना काम करे, उसी के थ्रू इनपुट करे एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग, और उसी के मुताबिक उसको याद करे एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, और सिर्फ एक ही इंसान के तहत उसके ऊपर सारे जो है वो इनपुट आउटपुट, यानी कि जितना भी उसको प्रोसेसिंग करवानी है वो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन पे हो, यानी कि सिर्फ इंसानी दिमाग के थ्रू उस सब को परफॉर्म किया जाए। जैसे कि 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपने देखा था इसका साइज़ जो है वो रिड्यूस हो गया। इसके बाद जो क्वांटम कंप्यूटेशन इस्तेमाल की जा रही है, मतलब उसमें उसका इंटेल का साइज़ और मज़ीद कम करके मज़ीद उसके अंदर एडवांसमेंट को इस्तेमाल करते हुए अब जो उसका साइज़ चल रहा है वो ये है, यानी कि कंप्यूटर का साइज़ वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, यानी कि उसका मोनीटर जो है, CPU, कीबोर्ड, ये हर चीज़ कम हो गई है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एग्जांपल है वो आप अपनी जो 3D मूवीज़ बनती हैं उसके थ्रू भी ले सकते हैं, कि जैसे 3D मूवीज़ हैं या फिर जो दूसरी मूवीज़ आती हैं उसके अंदर आपने ज़्यादातर देखा होगा कि उसको सारे कंप्यूटर को जो है वो दिमाग की मदद से कंट्रोल किया जाता है। उस दिमाग के साथ, यानी कि जैसे जैसे इंसानी दिमाग जो है वो जो जो सोचता है या जो जो बोलता है उसी के मुताबिक जो है वो कंप्यूटर उसमें रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है। तो ये इनपुट आउटपुट जितने भी यानी कि जो आ रही हैं एडवांसमेंट, वो सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड हैं, जो हमारी 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। सो हेयर वी स्टॉप। कंप्यूटर जनरेशन जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो है वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट पार्ट में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।